आप सभी लोगों का बहुत बहुत स्वागत है हमारे यूट्यूब चैनल एजुकेशन जंक्शन में। मेरा नाम है चंद्र शर्मा। जैसा कि आपको मैंने प्रीवियस वीडियो में बताया था कि आज 1 मार्च 2024 है और आज से हम लोग यूट्यूब पर फ्री ऑफ कॉस्ट आरआरबी एएलपी टेक 2024-25 का बैच की फर्स्ट क्लास स्टूडेंट्स हम लोग, बैच का नाम है फाउंडेशन बैच। और अगर आप रेलवे के किसी भी एग्जाम की स्टूडेंट तैयारी करना चाहते हैं तो ये हमारा जो चैनल है फाउंडेशन बैच जो है ये आपको बहुत ज्यादा आपको हेल्प करेगा। और रेलवे के ग्रुप जैसे एग्जाम्स होते हैं, एनटीपीसी हो गया, ग्रुप डी हो गया, इस तरह के और भी एग्जाम्स के लिए हमारा चैनल जो है वो स्टूडेंट्स क्या है बहुत ही हेल्पफुल है। और ये हमारे स्टूडेंट क्लास 1 है और पार्ट 1 है। हम लोग चैप्टर फर्स्ट शुरू कर रहे हैं स्टूडेंट सिंप्लीफिकेशन। ये चैप्टर स्टूडेंट बहुत बड़ा है तो इसलिए आपको 2 पार्ट्स में ये आपको अवेलेबल हो पाएगा। तो जैसा कि और आपसे मैंने पहले से ही कह रखा है कि हम लोग बेसिक टू एडवांस आपको पढ़ाएंगे और कोई भी छोटी से छोटी चीज या फिर बड़ी से बड़ी चीज हम लोग छोड़ेंगे नहीं। तो जैसे कि सबसे पहले तो सिंप्लीफिकेशन में मतलब यूजफुल फॉर्मूले हैं स्टूडेंट्स, जो कि आइडेंटिटी अगर हम लोग कहें बेसिक 15-16 है, जैसे a प्लस बी होल स्क्वायर, a माइनस बी होल स्क्वायर, a प्लस बी होल स्क्वायर की वैसे आपको पता है कि a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab, इसको दूसरी फॉर्म में लिख सकते हैं a माइनस बी होल स्क्वायर प्लस 4ab। और ये आपके कुछ मैंने 6 आइडेंटिटीज यहाँ पे लिख रखी है। a प्लस बी प्लस सी का होल स्क्वायर होता है a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर प्लस 2ab प्लस 2bc प्लस 2ca। और इसके साथ ही में स्टूडेंट्स करीब 16-17 आइडेंटिटीज हैं। तो इन सभी का मैंने स्टूडेंट्स यूट्यूब पर बहुत अच्छी मेहनत कर रखी है। 16 to 17 आइडेंटिटीज मैंने प्रूफ करके बताई हुई है कि इन आइडेंटिटीज का जो प्रूफ होता है वो कैसे आता है, ये आइडेंटिटीज कैसे बनती है। तो मैंने बहुत मेहनत कर रखी है स्टूडेंट्स। आपको उस वीडियो का लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में हमारे मिलेगा। आप उस वीडियो को देखकर ये पहचान सकते हैं कि ये आइडेंटिटीज का इस्तेमाल कैसे होता है और ये कैसे प्रूफ इनका किया जाता है। अब हम लोग बात करते हैं कि स्टूडेंट सिंप्लीफिकेशन के अंदर 5 तरह के क्वेश्चंस होते हैं जो कि आपके एग्जाम्स में पूछे जाते हैं। 5 तरह के। सबसे पहला जो स्टूडेंट वो बोर्ड मास पे होता है, दूसरा जो आपका टाइप है वो स्टूडेंट फ्रैक्शन पे है, तीसरा जो आपका टाइप है वो है a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर पे, फोर्थ टाइप है स्टूडेंट्स आपका a क्यूब प्लस बी क्यूब एंड a क्यूब माइनस बी क्यूब, और जो फिफ्थ टाइप है वो है स्टूडेंट क्वेश्चन बेस्ड ऑन परसेंटेज। तो ये सिंप्लीफिकेशन के 5 ऐसे मतलब 5 तरीके 5 मेथड्स हैं। इनके अलावा आपको क्वेश्चन पेपर में देखने को नहीं मिलते हैं। तो आज हम लोग स्टूडेंट फर्स्ट और सेकंड पार्ट में स्टूडेंट क्वेश्चंस की प्रैक्टिस करेंगे और समझेंगे कि क्वेश्चन भाई मेरे बोर्ड मास पर किस प्रकार से लगते हैं और क्वेश्चन भाई मेरे हम लोगों के जो फ्रैक्शंस है वो किस प्रकार से लगते हैं। फर्स्ट और सेकंड में आपको बहुत अच्छे से कवर कराने की कोशिश करूंगा। अब हम लोग आ जाते हैं स्टूडेंट बोर्ड मास पर। बेसिक से एडवांस आपको तैयारी करा जाएगी। बोर्ड मास सबसे पहले आपको मैं लिख रखा है कि B फॉर ब्रैकेट, O फॉर ऑफ, D फॉर डिवीजन, M फॉर मल्टीप्लिकेशन एंड A फॉर एडिशन, S फॉर सब्ट्रैक्शन। अगर कभी ब्रैकेट वाले क्वेश्चन आएंगे तो सबसे पहले ब्रैकेट में हम लोग सॉल्व करेंगे, उसके बाद स्टूडेंट्स हम लोग डिवीजन, फिर मल्टीप्लिकेशन, फिर A फॉर एडिशन और S फॉर सब्ट्रैक्शन। अगर बिल्कुल सिंपल से हमारे पास क्वेश्चन आता है तो हम लोग इन बोर्ड मास के हेल्प से बहुत अच्छे से उनका आंसर निकाल सकते हैं। और अगर आपने बोर्ड मास को बहुत अच्छे से समझ लिया तो आप बहुत अच्छे तरीके से क्वेश्चन को सॉल्व कर सकते हैं और सिंप्लीफिकेशन में आपका कोई भी सवाल गलत नहीं होगा। 5 मेथड से आज हम लोग 2 डिस्कस करेंगे। पार्ट 1 आपको अवेलेबल आज हो जाएगा और सेकंड पार्ट हम आपको अगले नेक्स्ट डे में आपको 3 पार्ट जो बचे हुए हैं वो हम आपको कराएंगे। तो अब हम लोगों ने स्टूडेंट्स इसकी ऑलमोस्ट पूरी थ्योरी कंप्लीट कर ली है। अब हम लोग स्टूडेंट्स आते हैं क्वेश्चंस बेस्ड ऑन बोर्ड एग्जाम, वो बोर्ड मास। हाँ तो स्टूडेंट्स अब हम लोग बात करेंगे भाई कि क्वेश्चंस बेस्ड ऑन बोर्ड मास। जैसा कि आपको मैंने 3 मिनट के आसपास में लगभग आपको मैंने बता दिया था कि फुल थ्योरी, इसमें कि आपको मैंने आइडेंटिटी से अगर बोर्ड मास आपको समझा दिया था कि कैसे आपको क्या इसमें करना था। फिर जैसा कि मैंने आपसे कहा था कि हम लोग क्वेश्चन सब करेंगे क्वेश्चन बेस्ड ऑन बोर्ड मास में। तो सबसे पहला क्वेश्चन आपके सामने, और ये सब स्टूडेंट मैं आपको अभी से बता देता हूं कि ये वाले जो क्वेश्चन है आपके ये आरआरबी के रेलवे के क्वेश्चन है और किसी ना किसी आपके रेलवे के एग्जाम में आए हुए हैं, चाहे वो आरआरबी आपका एएलपी हो, चाहे फिर वो आपका ग्रुप डी हो, चाहे वो आपके रेलवे के किसी भी प्रकार का एग्जाम हो। तो ये सारे क्वेश्चंस आपको बहुत ही हेल्पफुल में होंगे और ये क्वेश्चंस आपके एग्जाम से पूछे जाते हैं। तो पहला क्वेश्चन है स्टूडेंट फाइंड द वैल्यू ऑफ 919 प्लस 9.019 प्लस 0.919 प्लस 9.0019। इसकी आपको वैल्यू बतानी है। तो आप स्टूडेंट्स क्या करें कि इनको अब ये नहीं कि आप फटाफट आप जोड़ने घटाने लग रहे हैं, इसको हम सिर्फ ऑप्शन से उड़ाएंगे। जैसे कि देखिए यहाँ पर स्टूडेंट्स हम लोग देख सकते हैं कि यहाँ पर स्टूडेंट 919 है। यहाँ पर अगर हम लोग बात करें स्टूडेंट्स यहाँ पर है 0.19, यहाँ पे 919 और यहाँ पे 0.0019। तो अगर हम स्टूडेंट्स बात करें कि भाई डेसिमल जैसे ये है 919, तो उसके बाद अगर हम बात करें कि भाई डेसिमल के बाद हमारा देखिए यहाँ पर क्या आ रहा है, डेसिमल के बाद हमें 9 चाहिए है। ठीक है, यहाँ पर आपको नजर आ रहा है कि एक बार फिर से स्टूडेंट 919 लिखा है, इसके पॉइंट के बाद स्टूडेंट देखिए 0 है, तो मतलब
पॉइंट के बाद 900 मतलब पॉइंट के बाद 9 आएगा, 9 हम लोग स्टूडेंट देख लेते हैं, जैसे कि यहाँ पे पॉइंट के बाद तो 3 आ रहा है, तो यहाँ पर हम कह सकते हैं ये हमारा ऑप्शन कट हो गया। अब हम लोग स्टूडेंट आगे बढ़ते हैं। अब यहाँ पर आप देखिए कि यहाँ पर स्टूडेंट पॉइंट के बाद देखिए क्या है, ये देखिए 19 लिखा हुआ है, ये भी 19 लिखा हुआ है, और ये भी यहाँ पर स्टूडेंट 9। तो हम यूनिट डिजिट की बात करें स्टूडेंट तो 9 18 और यहाँ पर कितना हो गया 27 हो गया। तो यहाँ पर यूनिट डिजिट के जो 27 है स्टूडेंट, तो 27 का यूनिट डिजिट है वो स्टूडेंट क्या है 7 है। इसका मतलब हमारा जो अगला जो हमारा नंबर होगा वो कितना होगा 7 होगा। अब आप यहाँ पर खुद देख लीजिए कि हमारा जो यहाँ पर जो सी ऑप्शन है यही हमारा बिल्कुल करेक्ट बैठ रहा है, बाकी सारे ऑप्शन हमारे क्या है रॉन्ग है। तो यहाँ पर आप देख लीजिए, यहाँ पर हमारा 7 जो ऑप्शन है इसका मतलब इस क्वेश्चन का आंसर होगा 937.9399। तो ये आपका करेक्ट आंसर था। अब हम लोग बात करेंगे स्टूडेंट दूसरे क्वेश्चन की, समझ में आपको आ गया होगा, आसान सा सवाल था ये। अब हम लोग बात करेंगे 484.71 प्लस 285.33 माइनस का 827.38 प्लस का 73.9। तो इसमें हम बोर्ड मास पहले लगा सकते हैं, या फिर इसमें सीधा सीधा स्टूडेंट्स आप चाहें तो या फिर प्लस वाले एक तरफ लिख लीजिए उसके बाद माइनस कर दीजिए, या फिर आप क्या करिए कि इनमें से वैसे इन दो को प्लस करिए फिर माइनस कर दीजिए फिर से प्लस कर लीजिए। तो हम लोग स्टूडेंट क्या करेंगे, जो कि आपको कभी ऐसे आपकी गलती नहीं होगी, मैं आपको यहाँ पर करके दिखा देता हूँ कि जो आपके जो लाइक टर्म्स हैं, लाइक टर्म्स का मतलब होता है स्टूडेंट जो आपके टर्म एक जैसे हैं उनको आप प्लीज एक साथ में लिख लीजिए, जिससे कि आपकी गलती होने की संभावना बिल्कुल भी ना हो। और कभी भी पेपर में जल्दबाजी ना करें, कि मतलब जल्दबाजी से स्टूडेंट्स क्या होता है हमेशा हानि ही होती है। जल्दबाजी आप कतई भी ना करें, आप ये ना समझे कि हम इस क्वेश्चन को हमें सही करके आना है आप, और अगर आपने थोड़ी सी गड़बड़ कर दी तो आपका आंसर गलत हो सकता है। तो यहाँ पर आप देखिए आपका 4 हो जाएगा, ठीक है। ये आप देख लीजिए यहाँ पर ये कितना हो जाएगा स्टूडेंट्स आपका 12, तो ये आपका स्टूडेंट 94, ठीक है। तो यहाँ पर स्टूडेंट्स आप देख लीजिए ये 9 ये 12 हो जाएगा स्टूडेंट्स, ठीक है। और यहाँ पर ठीक है 8 16 23 और 24 और यहाँ पर कितना हो जाएगा 9, तो ये आपका ये हो जाएगा 942.94। अब यहाँ पर हमें स्टूडेंट माइनस करना है 73.9, अब हमें नहीं माइनस करना है हम लोगों को 887.38, ठीक है। तो हमें यहाँ से स्टूडेंट्स 38 को माइनस करना है। आप देख लीजिए कि 14 में से 8 गए स्टूडेंट 6 बचेगा, हमें बस इतना ही करना था इसमें। आपकी जो यूनिट डिजिट है यहाँ पर आप देख लीजिए कितना आंसर है, मतलब हम लोगों को मिलेगा जो भी हमारा आंसर होगा उसमें स्टूडेंट क्या होगा 6 होगा लास्ट में। तो आप देख लीजिए सिर्फ इस ऑप्शन में हमारा ऑप्शन नंबर सी में क्या मिल रहा है 6 मिल रहा है। ये आपका इस क्वेश्चन का क्या होगा फाइनल आंसर होगा। ऐसे ही आपको क्या करना है, जल्दबाजी बिल्कुल नहीं करनी है, हड़बड़ाना नहीं है किसी क्वेश्चन में, अब बहुत आराम से, क्योंकि हम लोग को आगे सॉल्व भी नहीं करना है, ऑप्शन से हम इन क्वेश्चन को उड़ा सकते हैं। तो आप ध्यान रखेंगे कि जब भी आप पेपर देने जाएंगे तो पूरा क्वेश्चन अगर आप कर सकते हैं सॉल्व तो ठीक है, लेकिन आप क्या करें क्वेश्चन ऑप्शन से उड़ाइए। आप देखिए फाइंड द वैल्यू ऑफ 67.69 प्लस 5.12 माइनस 0.89 इज डिवाइडेड बाय 31.88। ये स्टूडेंट अप्रोक्सीमेशन का सवाल है, इसमें हम लोगों को अप्रोक्सीमेशन लगाना है। अप्रोक्सीमेशन मतलब होता है अंदाजे, अप्रोक्सीमेट वैल्यू। तो अगर हम आपको बता दें कि किसी भी संख्या में 5 या 5 से ज्यादा लिखा हो तो वो एक ज्यादा हो जाएगा, और अगर 5 से कम लिखा हो तो वही वाली संख्या को हम लोग स्टूडेंट क्या कर लेते हैं, रीराइट कर लेते हैं, ठीक है। तो यहाँ पर अगर बात करें तो ये स्टूडेंट्स आपका 67 है, पॉइंट मतलब 5 से ज्यादा है तो ये 68 हो गया। ये आपका स्टूडेंट्स कितना हो गया, ये देखिए ये आपका 4 हो गया, तो ये आपका कितना हो गया 72, ठीक है। और 72 में से आप सीधे सीधे इसको 1 मान लीजिए, तो 72 में से 1/32 घटाएंगे, तो सीधे सीधे आप क्या कर सकते हैं यहाँ पर 1/32 मतलब 0 कुछ समथिंग आएगा। और 72 आप देख सकते हैं 72 लगभग किसके अप्रोक्सीमेशन में, 72 रेशियो लगभग 73 के अप्रोक्सीमेशन में। तो इस क्वेश्चन का जो करेक्ट आंसर है वो कितना हो जाएगा 73 हो जाएगा। पूरा सॉल्व करने की जरूरत नहीं है, ऑप्शन से हमको इनको उड़ाना है। थैंक यू। हाँ तो स्टूडेंट्स अब ये आपका क्वेश्चन नंबर 4 है, और हम स्टूडेंट्स ऐसे क्वेश्चन करा रहे हैं जो कि आगे आरआरबी के किसी ना किसी एग्जाम से पूछेगा, ये भी बताना आपको बहुत जरूरी है। बहुत जबरदस्त सवाल स्टूडेंट 3 थे, आपको समझ में भी आए होंगे। 14 सवाल स्टूडेंट फाइंड द वैल्यू ऑफ 7 into 0.7, बहुत ध्यान से देखेंगे, इंटू 0.07 मल्टीप्लाई बाय 0.007 इंटू में भाई 70 है। तो इसमें हम लोग स्टूडेंट्स क्या करेंगे, यहाँ पर आप देख लीजिए कि हम पहले अंडरलाइन भी कर देते हैं कि हम किन किन को सॉल्व करेंगे और किन किन को हम हाथ नहीं लगाएंगे। तो यहाँ पर 7 के स्क्वायर 49 होता है, तो यहाँ पर स्टूडेंट हम 4.9 लिख देंगे। 0.07 हम स्टूडेंट्स ऑलरेडी ही लिखा रहने देंगे। जब हम स्टूडेंट्स इनकी और इनकी गुणा करेंगे तो ये स्टूडेंट्स हमारा जैसे यहाँ पर ये स्टूडेंट्स हमारा 7 आएगा और यहाँ पर आएगा हमारा 0.07, क्योंकि 1 0 से 1 0 यहाँ पर कट जाएगा। बहुत सिंपल सी कैलकुलेशन। अब देख लेते हैं, पॉइंट के बाद यहाँ पर 2 नंबर हो गए, पॉइंट के बाद यहाँ पर 2 नंबर हो गए, पॉइंट के बाद यहाँ पर 1 नंबर हो गया, तो 2 और 4 और 1 5, मतलब पॉइंट के बाद हमारी या फिर आप कह सकते हैं बहुत शुद्ध शब्द में कि 0 पॉइंट के बाद कितनी संख्या होंगी, 5 संख्या होंगी। इसमें इट मींस ऑप्शन नंबर जो डी है वो आपका क्या हो जाएगा, करेक्ट
हो जाएगा। ऐसे हमें ऑप्शन से उड़ाना है, अगर हम पूरा सॉल्व करेंगे तो हो सकता है सुबह हो जाए, रात हो जाए, हमारा कोई भी आंसर हमसे ना सॉल्व हो। तो इसलिए सबसे पहले हमने इसको सही करके अपना बना लिया, फिर हमने देखा ऑप्शन के बाद 2 है, ऑप्शन के बाद यहाँ पर भी 2 है, ऑप्शन के बाद 1 है, तो 2 2 4 और 5, मतलब डेसिमल के बाद हमारी कितनी संख्या होंगी, 5 होंगी। यहाँ पर 16 860, डेसिमल के बाद 5 संख्या है। अब आ जाते हैं स्टूडेंट्स, हम यहाँ पे ऐसे सवाल भी देखने को बहुत मिलते हैं, जैसे कि यहाँ पे 20 का क्यूब, यहाँ पे 13 का क्यूब प्लस 7 का क्यूब, तो 20 का क्यूब स्टूडेंट्स होता है। अब देखिए, हाँ अभी हम इसे हम पहले सॉल्व नहीं करते हैं, पहले देख के पहले हम इसे ऑप्शन से उड़ाते हैं, ऑप्शन से हो पाएगा कि नहीं हो पाएगा। देखिए यहाँ पर माइनस है, माइनस का जो क्यूब होता है वो तो स्टूडेंट माइनस का ही होगा, तो ये प्लस वाले यहाँ क्या कर रहे हैं हमें तो समझ में नहीं आ रहा, तो ये 2 आपके कट गए हैं, ये तो क्लियर हो गया। तो हमारा जो आंसर आएगा वो इन दोनों के स्टूडेंट्स क्या आएगा, या तो ये होगा या तो ये होगा। तो 2 ऑप्शन आपके कट गए, कितना इजी हो गया। देखिए कि हमारा जो 20 का क्यूब होता है वो स्टूडेंट्स 8000 होता है, 13 का क्यूब होता है स्टूडेंट 2197 होता है, 7 का क्यूब होता है मेरे भाई 343 क्यूब होता है। अब यहाँ पर आप देख लीजिए कि जब आप इन दोनों को आप जोड़ दीजिए, इन दोनों को आप क्या कर दीजिए, माइनस कर दीजिए, आप देखिए कि 97 प्लस 43 स्टूडेंट सी आपका होता है 140, ठीक है 140। और जब आप यहाँ पर देखेंगे, जब आप 100 में से 40 को घटाएंगे तो आपकी जो 2 डिजिट आएंगी लास्ट की वो कितनी होंगी, 60 होंगी। और यहीं पे स्टूडेंट्स हमारा क्या बन रहा है, ऑप्शन नंबर सी बन रहा है, क्योंकि 140 है। यहाँ पर आप मान लीजिए, देखिए ठीक है, यहाँ पे आप इसको जब 100 से आप इसको 40 को जब आप माइनस करेंगे तो आपका क्या आएगा, 60 आएगा। और हमें ऑप्शन से उड़ाना है तो हमारा माइनस का 54 60 हमारा क्या होगा, आंसर होगा। 50 तो स्टूडेंट कहीं से भी नहीं हो सकता है, तो ऑप्शन नंबर सी है वो क्या हो जाएगा स्टूडेंट, इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। अब बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 6 की, जो कि बेहद इंपॉर्टेंट सवाल है, बेहद अच्छा सवाल है। इसको हम लोग आपको पूरा सॉल्व करके दिखाना होगा। ये देखिए आपका ब्रैकेट, उसके बाद आपका स्क्वायर ब्रैकेट है, ठीक है, फिर आपका ये कर्ली ब्रैकेट आ गया, फिर आपके पास ये नॉर्मल ब्रैकेट आ गया। तो हम सबसे पहले क्या करेंगे, नॉर्मल जो आपके ब्रैकेट्स हैं इनको हम सॉल्व कर लेंगे। तो ये आपका कितना होगा, 6 5 11 दूनी 22 हो गया, ठीक है। यहाँ पर कितना हो गया, यहाँ पर स्टूडेंट 22 हो गया, ठीक है। और यहाँ पर आप देखिए 22 और 3 यहाँ पर कितना हो गया, 25 हो गया, ठीक है। अब आपका ये ब्रैकेट पूरा स्टूडेंट ऑलरेडी सॉल्व हो चुका है। अब स्टूडेंट ये हमारा कितना हो गया, ये भी 3 ऐसे निकालो तो 25 और 3 28, ऑलरेडी हमारा यहाँ पर कितना था, 3/5 इंटू 28, 28 का आप ऐसे कैलकुलेट कर लीजिए, 8 कितना होता है स्टूडेंट, 24 का 4 2 का 3 दूनी 6 और 2 8, 84/5, और 84/5 का मतलब होता है स्टूडेंट 16 सही 4/5। तो इस क्वेश्चन का जो आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा वो कौन सा हो जाएगा स्टूडेंट्स, ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। तो ये थे आपके 6 क्वेश्चन। हाँ तो स्टूडेंट्स अब आपका आता है क्वेश्चन नंबर 7। ये देखिए यहाँ पे लिखा है कि भाई कर्ली ब्रैकेट 40 माइनस से आपका लगा हुआ है आपका सिंपल ब्रैकेट 90 डिवाइड बाय 5 इंटू ये 16 माइनस 8, ये आपको एक लाइन दिख रही है स्टूडेंट, रेखा, हिंदी में आप समझ लीजिए रेखा, और इंग्लिश मीडियम के जो स्टूडेंट्स है उसे हम बोलते हैं वेनिकुलर लाइन, ठीक है। ये आपको वेनिकुलर लाइन है, इसका मतलब जो आपका नॉर्मल जो बोर्ड मास होता है वो स्टूडेंट अभी आप यहाँ पर थोड़े से ठहरेंगे, क्यों, क्योंकि जहां पर भी आप जिस क्वेश्चन में अगर आप यहाँ पर रेखा आप देख ले, तो चाहे बोलते कोई सा भी मैथमेटिकल ऑपरेशन लगा हो, वहां पर आप क्या करेंगे, सबसे पहले इस वेनिकुलर लाइन वाले जो आपका पर्टिकुलर जो आपका रहेगा, मतलब वेनिकुलर लाइन जो आपको एक पर्टिकुलर संख्या पे लगी होगी, तो आप सबसे पहले उसको सॉल्व करेंगे, उसके बाद आप बोर्ड मास का रूल फॉलो करेंगे। तो सबसे पहले हम भाई इसमें से किसी को भी हम हाथ नहीं लगाएंगे। ये आपका 40 आपका जो स्मॉल ब्रैकेट हो जाएगा, ये 90 डिवाइडेड बाय आपका 5 हो जाएगा। और आप देखेंगे 16 में से अगर हम 8 घटा देते हैं स्टूडेंट, तो आपका यहाँ पर कितना बचेगा, यहाँ पर आपका 8 बचेगा। आप जब डिवाइड करेंगे स्टूडेंट्स आपका 2, आपका ये क्या बचेगा, 3 बचेगा। अब इसके बाद हमने जब यहाँ पर वेनिकुलर लाइन का सॉल्व कर लिया, हिंदी में से रेखा बोलते हैं, तो सबसे पहले जब हमने इसे सॉल्व कर लिया, तो अब हम लोग स्टूडेंट यहाँ पे सिंपल क्या लगा देंगे, अपना बोर्ड मास लगा देंगे। जैसा कि आपको मैंने बताया था कि ब्रैकेट ऑफ डिवाइड मल्टीप्लिकेशन एडिशन और सब्ट्रैक्शन, तो सबसे पहले हमें डिवाइड यहाँ पर हमें करना पड़ेगा। तो यहाँ पर आप इसको देख लीजिए कि 40 आपका हो जाएगा, देख लीजिए ये आपका हो जाएगा 90, आपका हो जाएगा डिवाइडेड बाय 5 इंटू ये आपका हो जाएगा 8 में से 2 गया स्टूडेंट 4 बचेगा। और ये आपको दे सकते हैं कि आपका हो जाएगा 4/3, ये आपका पूरा सॉल्व कर लीजिए। अब आपका देखिए आ जाएगा, ये देखिए 90 में से अगर आप 5 को डिवाइड करेंगे तो आपका कितना हो जाएगा स्टूडेंट, 18 5 90 होता है, इंटू में आपका क्या हो जाएगा 4/3, 18 इंटू 4/3 आपका आया। अब यहाँ पर इसको कैंसिल करिए, 3 बार में 1 बार और 3 बार में 6 बार, तो 40 इंटू 24 आप करेंगे, तो जब आपको 40 में से 24 घटाएंगे तो आखिरी में हमारा कितना आएगा, 6 आएगा। तो ये आपका ऑप्शन नंबर क्या होगा, करेक्ट हो जाएगा। इस प्रकार के क्वेश्चन को हम लोगों को क्वेश्चन पूरा ही सॉल्व करना पड़ता है, और बोर्ड मास स्टूडेंट बहुत कठिन होता नहीं, हमने आपको पहले ही बता दिया था। आपको इतना ध्यान रखना है, कोई स्टूडेंट क्या कहते हैं जल्दबाजी में क्या करेंगे, वो यहाँ पर सीधे वेनिकुलर लाइन ना सॉल्व करके आप सीधे क्या कर देंगे, पूरा बोर्ड मास लगा देंगे, तो आपका गलत हो जाएगा। तो यहाँ पर आपको क्या होगा, आपकी बड़ी संख्या मिलेगी आपको, तभी यह क्वेश्चन आपका गलत हो जाएगा। यहाँ पे वेनिकुलर लाइन पहले सॉल्व करेंगे। यहाँ पर मेरे भाई आ जाओ 63 माइनस, ये आपका स्मॉल ब्रैकेट में -3, फिर आपका ये आपका अदर ब्रैकेट है, और ये आपका डिवाइड इंटू 3। ऑफ का मतलब हिंदी मीडियम वाले स्टूडेंट सुनने ही होता है, ऑफ का मतलब होता है का,
ठीक है, तो सबसे पहले आप स्टूडेंट जरा इसको आप यहाँ पर इसको हाथ ना लगाएं। 63 को सबसे पहले जो ब्रैकेट वाला है इसे आप मेरे भाई सॉल्व कर लीजिए। ये आपका -3 हो जाएगा, ये आप देखिए 8 और 10 और माइनस का कितना हो जाएगा, 14 हो जाएगा। ये आपका स्टूडेंट 3 रहेगा, ये आप ऑफ देख लीजिए। यहाँ पर ये आपका कर्ली ब्रैकेट हो जाएगा, यहाँ पर ये आपका 5 लिख दीजिए। और यहाँ पर आप देखिए यहाँ पे माइनस और माइनस प्लस होता है, सिंपल सा आपका बेसिक ऑपरेशन लग रहे हैं। माइनस माइनस प्लस हो गया, यहाँ पर आपका 5 + 2 हो गया। अब आप देख लीजिए 63 और ये आपका माइनस और माइनस माइनस क्या होता है, प्लस होता है। और 14 से कितना होता है स्टूडेंट, 42 होता है मेरे भाई। आपका डिवाइडेड बाय 3 हो जाएगा। यहाँ पर आ जाओ, यहाँ पर हो जाएगा स्टूडेंट 5 और 2 7। अब यहाँ पर आप देख लीजिए 63 आपका हो जाएगा 42, यहाँ पर हो जाएगा 7 21 और 21 में से आप 42 घटा दीजिए। 21 दूनी 42 और 63 में से आप 2 जब भी घटाते हैं आपका आंसर क्या आता है स्टूडेंट मेरे भाई, 6 आता है। तो ये आपके 8 क्वेश्चन कंप्लीट। क्वेश्चन नंबर 9 स्टूडेंट्स, ये आपका स्टूडेंट्स हमारा स्क्वायर ब्रैकेट जिसे हम लोग बड़ा वाला ब्रैकेट बोलते हैं, और ये आपका स्टूडेंट कर्ली ब्रैकेट आपके जैसे हम लोग बोलते हैं मध्य वाला ब्रैकेट। सीधा सीधा बोर्ड मास से हम लोग ये लगा देते हैं। यहाँ पर आप देखिए जो हमारा स्क्वायर ब्रैकेट है जिसे बड़ा वाला ब्रैकेट बोलते हैं, आप अपने आप शांति से यहाँ पर लगा दीजिए। यहाँ पर आप देखिए कि आपका लिखा है कि 2 सही 1/3, तो 3 × 6 और ये आपका हो जाएगा स्टूडेंट मेरे पास 7/3। ये माइनस का साइन आप प्लीज यहीं पर लगा रहने देंगे। यहाँ पर आप इसे सॉल्व करेंगे तो आपका ये हो जाएगा देखिए 5 और 5 में से आप देखिए 2 - 3, 2 में से -3 घटाएंगे तो माइनस का 1 बचेगा। 5 में से 1 गया कितना बचेगा, 4 बचेगा। यहाँ पर इसे लगा दीजिए। यहाँ पर आपका ये क्लोज हो गया है और प्लस ये आपका देखिए 3 सही 1/2, 3 दूनी 6 और 1 7/2 ये आपका हो जाएगा। और मैंने आपका पूरी ब्रैकेट पहले से ही लगा रखी है, तो बस ये सिंपल हमारा हो चुका है। तो मेरे हिसाब से इसे आप सॉल्व कर लीजिए। 7/3 माइनस का 4। और हाँ, एक बात हम आपको और बता देंगे, जो आपके 4 ऑप्शन दिए रखे 11/2, 12/6, 11/6 और 2, तो ये देखिए 6 × 2 = 12। यहाँ पर भी स्टूडेंट जो आपके सिमिलर ऑप्शन है वो 2 हो सकते हैं, और जो कि सिमिलर ऑप्शन होंगे वहां पे तो हमारा आंसर तो स्टूडेंट्स कभी पॉसिबल होता ही नहीं है। तो जो हमारा ऑप्शन नंबर डी है और ऑप्शन नंबर बी है वो तो स्टूडेंट्स कभी भी नहीं हो सकते। अब हमारे पास ऑप्शन नंबर ए और ऑप्शन नंबर बी बचा हुआ है। अब 7/3 माइनस का 4, यहाँ पर आपका आ जाएगा प्लस का 7/2। इसको आप सॉल्व कर लीजिए, एलसीएम आपका 3 हो जाएगा। ये आपका हो जाएगा 60 और 7 और माइनस का 12 प्लस का आपका हो जाएगा 7/2। ये आपका हो जाएगा माइनस का 5/3 और ये आपका हो जाएगा 7/2। अब देख लीजिए ऑप्शन नंबर आपका क्या आ रहा है, मतलब ऑप्शन में हमारा मतलब डिनोमिनेटर में हमारा क्या आ रहा है, 6 आ रहा है। तो आपका ऑप्शन नंबर जो सी है वो आपका क्या हो जाएगा, यहाँ पर करेक्ट आंसर हो जाएगा। ठीक है, तो ये आपका ऑप्शन नंबर 6। आप चाहे तो इसको स्टूडेंट सॉल्व भी कर सकते हैं। यहाँ पर आपका एलसीएम कितना आएगा, 6 आएगा। 6 आपका आ चुका है, तो 3 × 2 = 6, 5 × 2 = 10 और ये आपका कितना हो जाएगा, 7 × 3 = 21। तो ये आपका यहाँ पर हो जाएगा 11/6। 21 में से 10 गया, कितना बचेगा, 11/6 बचेगा। और हमारा पहले से ही आ गया है, तो हम आपसे शुरुआत से कहते आ रहे हैं हमें क्या उड़ाना है, ऑप्शन से हमें उड़ाना है। ठीक है, तो हमें पूरा सॉल्व करना नहीं है, तो मैंने ऑप्शन से इसको उड़ा दिया है। हाँ, तो स्टूडेंट्स ये हमारे इस बहुत बेहतरीन वीडियो का अंतिम सवाल, क्वेश्चन नंबर 10। हमें क्या रखा है, यदि t = 93 + 15 विच इज डिवाइडेड बाय 3 × 4 माइनस का 24 + 8, तो हमको मान बताना है भाई t का। हमको स्टूडेंट यहाँ पर मान बताना है। आपका जो ऑप्शन है -4, -7, -5 और -2। तो यहाँ पर आप देखिए कि t बराबर में आप देखिए कि 93 + 15, तो वोल्ट मास से अकॉर्डिंग हम सीधे सीधे इसको जोड़ लेते हैं। 93 और 15 को जोड़ेंगे मेरे भाई कितना हो जाएगा, 108 हो जाएगा। यहाँ पर आप देख सकते हैं 4 × 3 = 12 और ये आपका हो जाएगा माइनस का 24 प्लस का 8। तो यहाँ पर आप चाहें तो इसे थोड़ा सा इसको हम और खींचना है स्टूडेंट, वरना में से 12 में से अगर घटा इसे डिवाइड कर दे तो 12 नहीं 108 हो जाएगा। तो अभी रुक जाइए, तो 108 डिवाइड बाय 12, यहाँ पर स्टूडेंट्स आपका कितना बचेगा, 24 में से स्टूडेंट्स 8 हमारा घट जाएगा, तो ये हमारा कितना बचेगा, 16 बचेगा। ये 12 नहीं 108, t = 9 - 16। भाई 9 में से कभी भी अगर 16 को घटा देते तो हमारा आंसर कितना आ जाता है, माइनस का 7 आ जाता है। तो ये था हमारा स्टूडेंट्स 10 सवाल। आपको सिंप्लीफिकेशन में मैंने बहुत जबरदस्त क्वेश्चन स्टूडेंट कराए और मैंने बहुत मेहनत से आपको समझाने का प्रयास किया। मैंने बहुत मेहनत करी है स्टूडेंट इस वीडियो पे, इसमें कि आपको बहुत अच्छे अच्छे क्वेश्चंस कराए जो कि आपके किसी ना किसी रेलवे एग्जाम्स में आपके पूछे जाते हैं। मैं आपसे निवेदन करता हूं स्टूडेंट, आपको मेरी वीडियो अच्छी लगी तो प्लीज स्टूडेंट मेरी वीडियो को स्टूडेंट लाइक कीजिए, चैनल को हमारे सब्सक्राइब कीजिए, वीडियो को शेयर कीजिए। और इसके साथ में वीडियो आपको तो मिलेगी पार्ट 1, और इसके साथ ही में हम लोग जो है स्टूडेंट्स आपको प्रोवाइड कराएंगे इस सिंप्लीफिकेशन चैप्टर के कुछ और अदर क्वेश्चन, जिसमें कि आपके 10 to 15 क्वेश्चंस आपके प्रैक्टिस के लिए होंगे। तो वो स्टूडेंट्स आपको हमारे टेलीग्राम चैनल पे मिलेंगे। टेलीग्राम चैनल का लिंक आपको सीधे सीधे हमारे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिलेगा, वहां से आप जाके और अच्छे से प्रैक्टिस कर सकते हैं और अच्छे से सिंप्लीफिकेशन को सीख सकते हैं। मैं आपसे निवेदन करता हूं, हमारी वीडियो अच्छी लगी हो प्लीज स्टूडेंट वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें। मिलते हैं स्टूडेंट पार्ट नंबर 2 में। नमस्ते, जय हिंद।